तो स्टूडेंट्स चलिए हम चर्चा कर रहे हैं एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स एनिमल पर, पशुपालन में स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे। और पशुपालन में स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स सीप, भेड़ पर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे। लगातार इससे स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं कि भेड़ के कितने दांत होते हैं। भेड़ के कितने दांत होते हैं बताइए प्यारे बच्चों। भेड़ के कितने दांत होते हैं? क्या भेड़ में स्टूडेंट्स 8 दांत पाए जाते हैं? भेड़ में स्टूडेंट्स केवल 18 दांत पाए जाते हैं? भेड़ में केवल 28 दांत पाए जाते हैं? या भेड़ में स्टूडेंट्स इंसानों के जैसे 32 दांत पाए जाते हैं? जी बताइएगा। भेड़ में कितने दांत पाए जाते हैं? 28। ओके, 32 पाए जाते हैं। ओहो, वेरी गुड। और कोई? भेड़ में 28 दांत पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन तो याद रखिएगा, भेड़ में 32 दांत पाए जाते हैं। गाय में कितने दांत पाए जाते हैं? सर गाय में भी 32 पाए जाते हैं। बफेलो सर भैंस में भी 32 दांत पाए जाते हैं। तो याद रखना भेड़ में भी कितने दांत पाए जाते हैं? तो सर 32 ही दांत पाए जाते हैं भेड़ में। तो दांतों की संख्या कितनी? तो सर दांतों की संख्या 32 दांत पाए जाते हैं। बोले चलिए ठीक है, बनेगा यहां से क्वेश्चन यदि पेपर में पूछा जाएगा तो। अब बताइए स्टूडेंट्स, भेड़ में जो है टाइप ऑफ टीथ पूछ लिया जाए, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? भेड़ में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? एनीवन जो भी जानता हो जरा बताइए। हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ इन अ सीप? जी बताइए, भेड़ में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो क्या बच्चों भेड़ में जो है 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, या 3 प्रकार के पाए जाते हैं, या 4 प्रकार के पाए जाते हैं, या केवल एक ही प्रकार का पाया जाता है जिससे वो चारा चरती हैं? चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। ओके, तो भेड़ों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार भैया? इंसानों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? इंसानों में यदि पूछ लिया जाए भैया इंसानों में बताओ कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? इंसानों में 1 प्रकार के पाए जाते हैं। वेरी गुड, इसका मतलब आप इंसान नहीं हैं। इसका मतलब आप लोग इंसान नहीं है, क्योंकि आपको आपके बारे में ही नहीं पता। जब आपको आपके बारे में ही नहीं पता है तो फिर आप तो इंसान नहीं माने जाएंगे ना, आदि मानव माने जाएंगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स इंसानों की बात करें, चाहे हम गाय की बात करें या भैंस की, जितने भी क्या हैं, जितने भी शाकाहारी लोग हैं इनके सबके 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जितने भी शाकाहारी हैं, जितने भी वेजिटेबल खाने वाले हैं, इनमें सब में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बोल सर जो टोटल 32 दांत हैं वो 3 तरीके से सेट हैं। बोल सर कौन कौन से दांत में आते हैं ये? ठीक है बेटा, ये सुनील नाम का जो बच्चा जुड़ा है, रेड बटन के साइड में एक छोटा सा वीडियो वाला ऑप्शन है, अपना वीडियो वाला ऑप्शन बंद करो। चलिए, तो स्टूडेंट्स जो 3 प्रकार हैं हमारे, टाइप जो है 3, उसको जरा देखिए कि हमारे दांत कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स एक दांत होता है कृंतक दांत। ये गाय भैंस सबका कॉमन टॉपिक है, ये काऊ का भी कॉमन टॉपिक है, ये आपका बफेलो का भी कॉमन टॉपिक है। ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें ये टॉपिक ना आया हो, और इंसानों में भी आ जाएगा। कृंतक दांत का मतलब क्या होता है सर? इसे कहते हैं हम लोग इंसीजर।
इनसीजर। जी, अब ये इनसीजर क्या होता है जी, कोई मुझे बताएगा इनसीजर का मतलब क्या होता है, कृंतक दांत का मतलब क्या होता है? क्या इन दांतों से हम जो है चीड़ फाड़ कर सकते हैं? क्या कोई मांस वगैरह चीड़ फाड़ करना है तो क्या इनसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओके, वेरी गुड। और कोई? तो इनसीजर का मतलब क्या होता है? इनसीजर का मतलब क्या होता है? यदि मैं आपसे पूछूं भैया आपके जो दांत है वो इनसीजर हैं, तो क्या आप लोगों के पास में इनसीजर दांत हैं या नहीं है? क्या कहोगे आप? सर पता नहीं सर, हमको ना घर वाले रोटी दे देते हैं, ठीक है, हम चबा चबा के खा लेते हैं, लेकिन सर आज तक हम लोग पढ़ाई लिखाई से, ठीक है, कोसों दूर रहना चाहते हैं सर। हमें ना सर पढ़ाई लिखाई करना पसंद नहीं है। हम नहीं बताएंगे सर दांत कितने हमारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे में काम नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो इंसीजर वाला जो दांत होता है, तो ये क्या होता है? तो सर इंसीजर वाला दांत होता है किसी भी चीज को काटने में, काटने में। तो क्या आप लोग चीजों को काटते हो? जैसे मान चलो आपको कोई बिस्किट दे दिया जाए, रोटी दे दिया जाए, तो क्या इसके आप टुकड़े कर लेते हो? या कई बार दोस्तों को भी काट लेते हैं, बचपन में काट लिए होंगे या फिर अभी लड़ाई करते समय कुछ नहीं बनता तो काट ही लेते हैं। जैसे किसी को मारते नहीं बन रहा है तो काट ही लेते हैं। तो बोले यार सर, तो जो काटने वाले दांत होते हैं हमारे, काटने वाले दांत को क्या कहते हैं? तो सर काटने वाले दांत को हम लोग कहते हैं इनसीजर। तो क्या ये हमारे, ठीक है, पास में है? इंसानों में भी है क्या ये बाइट करने वाले, काटने वाले दांत? तो बोले हाँ सर बिल्कुल है। तो क्या ये भेड़ में होगा? बोले यस सर भेड़ में होगा। क्या ये बकरियों में होगा? बोले यस बकरियों में होगा। क्या ये भैंस, ठीक है, इंसान, इनमें होगा? हिरन में होगा, हिरन में, खरगोश में, चूहे में? बोले यस सर। जितने भी शाकाहारी हैं, याद रखना, जितने भी क्या खाने वाले हैं, शाक खाने वाले हैं, शाकाहारी हैं, वेजिटेबल खाने वाले हैं, सारे वेजिटेबल खाने वालों में होगा। तो बोले चलो मान लिए कि ये होगा। अब इसके बाद में बच्चों दूसरे नंबर में हमारा दांत आता है, दूसरे नंबर वाला दांत आता है हमारा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कैनाइन। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कैनाइन, जिसे कहा जाता है रदनक, रदनक के नाम से जाना जाता है। बताओ ये दांत क्या भेड़ में पाया जाता है? क्या ये वाला दांत भेड़ में पाया जाएगा, हाँ या ना? नहीं पाया जाता है। अरे वाह, पाया जाता है। ओके, कैनाइन वाले दांत नहीं पाए जाते? चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं पाए जाते हैं। तो ये वही बच्चे होंगे जो रात को 12 बजे शेर बन जाते होंगे, भेड़िया बन जाते होंगे। इनके अंदर आत्मा आ जाती होगी भेड़िया की, शेर की। बहुत सारी मूवी देखा ना आप लोगों ने? बोले हाँ सर देखा है, रात के 12 बजते हैं, फिर जो हीरो रहता है या हीरोइन रहती है वो क्या बन जाती है? शेर बन जाती है। हाँ, ये वही वाले दांत हैं। कौन से वाले? चीर फाड़ करने वाले। मतलब किसी भी जानवर के यदि आप दो टुकड़े करना चाहें तो क्या कर सकते हैं आप लोग? क्या गाय चाहे कि आज मुझे जो है शेर का भोजन करना है, शेर को मार के खाती हूं आज, ऐसा हो जाएगा क्या? जैसे आपकी इच्छा हुई कि आज शेर को मार के खाते हैं, शेर के दो टुकड़े कर देंगे, तो बोल सर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाले दांत नहीं पाए जाते हैं। ये दांत क्या कहते हैं सर? इन्हें कहते हैं फाड़ने वाले दांत। कौन से वाले दांत कहा जाता है? फाड़ने वाले दांत कहा जाता है। तो बोले यस सर, इनको हम लोग कहते हैं टीयरिंग टीथ के नाम से जाना जाता है इन्हें, टीयरिंग टीथ। तो ये नहीं पाए जाते हैं। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए, ठीक है, जानवरों में, मतलब गाय है, भैंस है या भेड़ है, बकरी है,
भेड़ में कौन सा दांत का प्रकार नहीं पाया जाता है, गाय में कौन सा दांत का प्रकार नहीं पाया जाता है, ठीक है, या इंसानों में कौन सा नहीं पाया जाता? तो स्टूडेंट्स कैनाइन नहीं पाए जाते। कैनाइन का एक और नाम होता है भेदक दांत। हालांकि हिंदी नाम आपको भेदक नहीं मिलेगा, रदनक नाम ही मिलेगा, क्योंकि रदनक नाम से आप समझ नहीं पाओगे और पेपर वाला चाहता है कि आप समझ ना पाए। नहीं तो भेदक आप समझ जाएंगे। भेद करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को फाड़ देना। तो बोले यस सर। तो भेदक का यदि हम और दूसरे शब्द में लिखें तो क्या इसे हम लोग कील दांत भी लिख सकते? कील दांत, कील दांत मतलब नुकीले दांत। कील दांत मतलब कौन सा दांत? नुकीले दांत। तो हिंदी में फिर बहुत सारे नाम बन जाएंगे, कील दांत, नुकीले दांत, भेदक दांत या रदनक दांत। तो बोले यस सर। ये नहीं पाए जाते, ये एब्सेंट होते हैं। विच टाइप ऑफ टीथ एब्सेंट इन सीप? निम्न में से कौन सा दांत का प्रकार भेड़ में अनुपस्थित होता है या भेड़ में नहीं पाया जाता है? कौन सा दांत नहीं पाया जाता भेड़ में? सर कैनाइन टीथ नहीं पाया जाता है। ये काटने वाले जो दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो नॉर्मली दांत से बाहर निकलते हैं, जबड़े से आपने देखा दो दांत निकलते शेर के बाहर, देखा आप लोगों ने, मूवी वगैरह में भी देखा होगा। तो बोले यस। भेड़िया में भी देखा होगा आप लोगों ने, भेड़िया वगैरह जब शिकार करते हैं तो अपने फाड़ने वाले दांत बाहर निकाल देते हैं जी। कुत्ते में होता क्या? कुत्ते में क्या, कुत्ते में कैनाइन टीथ पाया जाएगा? बोले हाँ सर, कुत्ता भी मांसाहारी होता है। कुत्ता भी क्या होता है? मांसाहारी होता है। बोले सर कौन से वाले दांत? तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये दांत बाहर निकला हुआ है कुत्ते का, एक देखो, एक डॉगी का जो दांत है वो बाहर निकला हुआ है। यही दांत जो है चीर फाड़ वाला दांत है। जब भी किसी को क्या करना होता है, हमें ये दांत, ठीक है, गड़ाना होता, तो ये दांत यदि लग गया सही जगह, ठीक है, तो उससे क्या होगा सर? उससे वो सामने वाली चीज को बीच में से फाड़ देगा। बोले यस सर, बिल्कुल यूज किया जाता है कैनाइन टीथ का। समझ गए होंगे आप लोग? बोले यस, बिल्कुल समझ गए हैं। अब स्टूडेंट्स इसी को हम लोग किस में देखते हैं? एक बार लॉयन में देखते हैं, शेर में देखते हैं। क्या शेर में भी ये दांत पाए जाते हैं? ठीक है, तो आइए दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये शेर का जबड़ा है, आप देखो इसमें कैनाइन टीथ है क्या? क्या शेर के जबड़े में कैनाइन टीथ है? बोले यस सर, दो जोड़ी है। दो जोड़ी मतलब टोटल चार दांत है, देख लो। बोले यस। तो इन्हीं चीजों से ये शिकार करते हैं, इन्हें शिकारी दांत भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? शिकारी दांत भी पाया जाता है। क्या ये इंसानों में होते हैं? बोले सर नहीं, इंसानों में नहीं पाए जाते। इंसान अपनी बुद्धि से शिकार करता है, ठीक है, उसमें दांत की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए, तो इसके बाद में तीसरे नंबर में आता है स्टूडेंट्स हमारा कौन सा दांत का प्रकार, जिसे हम लोग बोलते हैं अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। बताओ बच्चों, क्या ये जो है प्री मोलर दांत, क्या ये पाए जाते हैं इंसानों में, भेड़ में, गाय में, बकरी में, भैंस में? जी, पाए जाते हैं। बोले हाँ सर, बिल्कुल पाए जाते हैं। हमारे जो सामने के जो जबड़े के जो सामने जो दांत दिखते हैं ना, सामने वाले दांत, जिसे हम लोग पाउट बनाते हैं, किसी ने बोला स्माइल प्लीज, तो जो आपके दांत बाहर निकलते हैं ना स्माइल प्लीज करने में, ये वही वाले दांत हैं, अग्र चवर्णक। बोले चलिए सर, ये भी पाए जाते हैं। चौथा है हमारा कौन सा सर? चौथा है हमारा चवर्णक, चावर्णक। बोले यस सर, पाए जाते हैं। सही, ये भी पाए जाते हैं। मोलर टीथ, ये प्री मोलर है और ये आपका मोलर है। बोले यस, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो ये बताइए कौन से नहीं पाए जाते? सर केवल कैनाइन नहीं पाए जाते। कैनाइन केवल मांसाहारी जानवरों में पाए जाएंगे, जो मांस का सेवन करते हैं, जो मांस खा सकते हैं, वो क्या करते हैं? अपने पास में कैनाइन दांत रखते हैं, क्योंकि वो शिकार करके खाते हैं।
तो बोल सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी यहां तक। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, भेड़ के कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। कौन सा नहीं पाया जाता? तो बोल सर उसमें कैनाइन नहीं पाया जाता है, बन जाएगा। अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों को, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बताइए बच्चों, भेड़ के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया भेड़ की जो आयु है, भेड़ की जो एज है, ये कितनी होती है? एक भेड़ जो है कितने दिनों तक जीवित रहती है ऑन एन एवरेज? बताओ जरा मुझे। एक भेड़ जो है ऑन एन एवरेज कितने साल तक जी सकती? 10 से 12 साल। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। यदि आप लोगों से बेसिक यदि एज पूछ लिया जाए कि भैया सीप की जो एज है वो कितनी होती? 10 से 12 साल होती। मान लिया आपकी बात, 10 से 12 साल की जो है इनकी, ठीक, क्लियर। अब जरा मुझे आप ये तो बताओ कि इनकी जो एज 10 से 12 साल है, तो फ्रेंड्स पहली बार ये मां कब बनेंगी? पहली बार ये मां कब बनेंगी? कौन सी एज में बनेंगी? बताइए। पेपर में आपसे आ जाए कि भैया बताइए फर्स्ट काल्विंग एज क्या होगी इनकी, मतलब प्रथम ब्यात आयु, पहली बार बच्चा किस एज में देंगी? 7 महीने बाद में बच्चा देना चालू हो जाएगा। ओके वेरी गुड। मतलब आज यदि कोई भेड़ का बच्चा पैदा हुआ, 7 महीने बाद वो गर्भ धारण कर लेगा। वेरी गुड, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है। और कोई आंसर यदि देना चाहे तो बताइए। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया फर्स्ट काल्विंग एज जो है सीप में कब होती है, तो आप इसके आंसर में जरा बताइए मुझे। पहली बार बच्चा जब देगी उस समय उसकी एज क्या होगी? 2 से 3 साल। ओके, जी। तो फ्रेंड्स लगभग लगभग 26 मंथ ऑन एन एवरेज क्या निकाला गया? 26 मंथ, मतलब 26 माह। तो क्या ये 2 से 3 साल के बीच में आएगा? सर 12 दूनी 24, 24 माह मतलब 2 साल, तो 2 साल से ज्यादा दिन। तो क्या 2 से 3 साल की एज में पहली बार ये मां बनेगी? पहली बार जो है मां बनेगी। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक, पहली बार मां बनेगी। तो ये बताइए मुझे, ये जो एज हमने लिखे ये कौन सी वाली एज है जब ये बच्चा देगी? पहली बार जब बच्चा होगा, जैसे इंसानों का बच्चा कब होता है? तो सर 18 साल में शादी हो जाती है लड़कियों की, तो सर 19 साल में पहली बार बच्चा हो सकता है ऑन एन एवरेज यदि देखा जाए तो। 18 साल में शादी की जो एज रखी गई है उसके हिसाब से 19वें साल में बच्चा हो जाएगा। फिर यदि आप भाई 31 साल में शादी कर रहे हैं, 30 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपसे पूछा जाता है। ठीक है। अब कुछ सीप जो है भैया, जो कुछ भेड़े जो है वो 4 साल बाद में मां बनेंगी, हो सकता है जेनेटिक गुण थोड़े से प्रॉब्लम करें, तो वो नहीं बताना है आप लोगों को। और जो आप 7 महीने कह रहे थे वो आपका गैस्ट्रेशन पीरियड है। पीरियड क्या होता है प्यारे बच्चों? गैस्ट्रेशन पीरियड जिसे कहा जाता है गर्भकाल। जैसे हमारी माँ जो होती है वो बच्चों को 9 महीने गर्भ में रखती है, तो वैसे ही भेड़ जो है वो अपने बच्चों को गर्भ में कितने दिन रखेगी? भेड़ अपने बच्चों को गर्भ में कितने दिन रखती है? तो सर भेड़ बच्चे को गर्भ में रखती है 152 दिन। 152 दिन तक जो है लगभग भेड़ अपने बच्चों को अपने पेट के अंदर रखती है। तो यदि इसको महीने में देखा जाए, जैसे महिलाएं 9 महीने रखती हैं, 9 महीने रखती हैं,
चाहिए, कितने माह होना चाहिए? तो सर 30 से भाग दे देते हैं, क्या हो जाएगा? 7×5 15, 5 महीने क्या 7 महीने वाला तो कहीं से कहीं तक कोई आंसर ही नहीं बन रहा है। किसी बच्चे ने 7 महीने कह दिया था, वो आंसर तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है इसमें। 5 महीने 2 दिन हो रहा है, 5 महीने 2 दिन, क्योंकि 3×5 15, 150 दिन ये हो गया, 2 जोड़ दो, 5 महीने के आसपास में जो है बच्चा हो जाएगा भेड़ का। बोले यस, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों इसमें आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया बताइए, भेड़ जो है वो कौन से कुल से बिलोंग करती? कुल, जैसे आप लोगों का भी कुल, कोई ना कोई कुल तो होता होगा, पूजा पाठ करने बैठते हो तो आप लोग कुल का नाम जरूर लेते हो। बोले सर हमने ना केवल ना इसका क्या पढ़ा है, वैज्ञानिक नाम पढ़ा है। हमने सर इसका केवल वैज्ञानिक नाम पढ़ा है। क्या पढ़ा भैया वैज्ञानिक नाम बताओ? इसका केवल आपने साइंटिफिक नेम पढ़ा है। सबको पता होगा साइंटिफिक नेम, हर बच्चे को पता होता है भेड़ का साइंटिफिक नेम। बता दो जरा, भेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है? तो सर जो भेड़ है ना, इसका साइंटिफिक नेम ओबिस अराइज है। यही नाम पता है आप लोगों को, ओबिस अराइज? बोले यस, हमने पढ़ा है सर ओबिस अराइज। जी, ओबिस अराइज या अराइज, जा लिखना चाहो तो जा भी लिख सकते हो, सा लिखना चाहो तो सा भी लिख सकते हो। ये पढ़ा है सर हम लोगों ने, तो हमें केवल ये पता है, हाँ या ना? बोले हाँ। लेकिन क्वेश्चन जो है वो अब समय बदल चुका है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं भाई पेपर में। कैसे? फैमिली का नाम बताओ, भेड़ कौन से परिवार का सदस्य है? कोई बताएगा मुझे कौन से परिवार का सदस्य है? हाँ, बॉबिडी परिवार का सदस्य। कौन से परिवार का सदस्य है? बॉबिडी, याद रखिएगा नाम, बॉबिडी परिवार का सदस्य है। तो बोले सर पक्का बॉबिडी परिवार का सदस्य है? इसमें और कोई कोई आता है क्या? इस बॉबिडी परिवार में कोई और भी आते हैं क्या? नाम यदि आपको पता हो तो जरा मुझे बताइए, कौन कौन लोग इसमें आते हैं? गाय भी इसी में आता है, भैंस भी इसी में आता है। बोले हाँ। चलिए, हमारी जो नॉर्मल कैटल हैं, जैसे बकरी है, ठीक है, भैंस है, ठीक है, भेड़ है, ये सब क्या है? तो बोल सर ये सभी के सभी जो हैं वो बोवेडी ही परिवार के हैं। कौन से परिवार के हैं? बोवेडी परिवार के। बोल सर ये होता क्या है जब हमें सब कुछ पता है उसके बाद भी हम आंसर नहीं दे पाए? सर क्या कमी रह गई हमारे पढ़ने में? तो बोले सर बोवेडी किसे कहते हैं? बोवेडी का मतलब समझ लो, क्योंकि आपको पता कुछ नहीं है, पता आपको कुछ नहीं होता है। बोवेडी का मतलब होता है जिनके खुर होते हैं, जिनमें क्या पाए जाए? खुर पाए जाए। तो क्या इनमें खुर होते हैं? क्या इनमें खुर होते हैं? बोले यस सर, इसमें हुप पाए जाते हैं। बोले हाँ। क्या ये जुगाली करते हैं? जुगाली, जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा बैठे बैठे जो है जुगाली करते रहते हैं और एक प्रकार का जो है झाग क्रिएट करते हैं। क्या ये जुगाली करते हैं? रुमिनेंट करेंगे। बोले यस, ये जुगाली करते हैं, ये जुगाली करेंगे। क्या बच्चों इनमें स्तन पाया जाता है? क्या इनमें स्तन होते हैं? क्या ये दूध देते हैं? बोले यस सर, गाय दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, ठीक है, बकरी भी दूध देती है, भेड़ भी दूध देती है। तो क्या ये मैमल्स इन्हें कहा जाएगा? मैमल्स, मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी, स्तनधारी। तो क्या इनमें स्तन पाए जाएंगे? बोले यस सर, गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, सब में स्तन पाए जाते हैं। तो ये क्वालिटी जिनके अंदर होगी, ये क्वालिटी जिनके अंदर में होगी उसे बोविडी परिवार का माना जाता है। कुल
फैमिली या इसी को कहते हैं परिवार। इस परिवार के सदस्य यदि आपको बनना है तो आपके अंदर तीन चीजें होना चाहिए। आपका खुर होना चाहिए। बोले सर खुर तो उसका भी होता है, किसका? शेर का भी होता है, शेर का भी होता है जी। रुमिनेंट जुगाली करना चाहिए। क्या ये जुगाली करेगा? बोले यस सर जुगाली करेगा, ये जुगाली करेगा। ओके। स्तन पाए जाएंगे? बोले यस सर स्तन पाए जाते हैं। और क्या होगा इनके अलावा? जी और क्या होना चाहिए कुछ खास? बताओ, क्योंकि इसमें भैंस, आपकी हिरन, ये भी आएंगे। तो और कुछ खास यदि आप इसमें जानते हो तो जरा बताइए, किन चीजों को इसमें आप रखेंगे बवेडी परिवार में? नहीं मालूम? बोलो भाई, बताना पड़ेगा ना, थोड़ा सा जानकारी तो आपको रखना पड़ेगा। तो बोलो सर इसमें हम जो रखते हैं वो शाकाहारी चीजें ज्यादा खाते हैं। बवेडी परिवार में जिनको रखते हैं वो शाकाहारी लोगों को रखा है हमने स्पेशली। ठीक है, तो हमने अभी जो नाम दिए वो शाकाहारी लोगों के नाम ही दिए हैं, मांसाहारी का नाम इंक्लूड ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये बोवेडी परिवार के लोग हैं। समझ में जाएगा बोवेडी किसे कहा जाता है? इससे पहले लिखा जरूर होगा लेकिन पता नहीं होगा आप लोगों को। हाँ जिराफ आएगा, जिराफ भी आएगा। ठीक है, तो हम मेन चर्चा किस पे करेंगे? जो हमारे लिए पालतू हो, क्योंकि हम जिराफ तो पालेंगे नहीं। हमें भेड़ पालना है, बकरी पालना है, ठीक है, गाय पालना है, भैंस पालना है, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए, अब बच्चों जितने भी स्तनधारी होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं इनके लिए क्या नाम रखा गया? क्या भेड़ स्तनधारी है? बोले हाँ सर भेड़ स्तनधारी होता है। तो जो स्तनधारी है बच्चों उसकी क्वालिटी क्या है? जरा मुझे कोई बताएगा स्तनधारी की क्वालिटी क्या है? बोल सर उसे कहा जाता है मेमेलिया। क्या कहा जाता है? मेमेलिया कहा जाता है जी, याद रखिए। तो भेड़ को मेमेलिया भी कहा जाएगा। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसके बाद में आप लोगों को, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए इसका गण क्या है? गण, गण जिसे आप लोग कहते हैं ऑर्डर, इसको कौन से स्थान में रखा गया है? गण। आपने पढ़ा होगा ना, जगत बांटे गए हैं, प्राणी जगत, जंतु जगत, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें गण है, वर्ग है, ठीक है, आप लोगों का। तो बोले यस सर बिल्कुल। तो उसमें यदि हम इन्हें बांट रहे हैं, इस तरीके से यदि बांट रहे हैं, तो जरा मुझे कोई बताएगा, ठीक है, कि इसका गण क्या है? इसको गण के आधार पर यदि रखा जाएगा तो नाम बता दो जरा इसके गण का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा यहां से आप लोगों के। और अभी ठीक है, वो भी बता देते हैं कि आपने जो बांटा है वो बांटा कैसे है, क्योंकि वो वहां पर, ठीक है, यदि हम डिस्कशन करेंगे तो वो जाएगा हमारा बायोलॉजी में। किसमें जाएगा? बायोलॉजी का टॉपिक बनेगा वो, उसको भी अभी बता देते हैं साथ में लगे लगे। तो स्टूडेंट्स गण क्या चीज होती बताओ? वो सर इसका जो गण होता है उसे कहा जाता है एंगुलेटा। इसके गण को क्या कहा जाता है सर? इसके गण को कहा जाता है एंगुलेटा। तो बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स जैसे आप भी बटे हुए हैं, जैसे आपकी चर्चा करें, मेरी चर्चा करें, किसी की भी, मतलब इंसानों की, जानवरों की, पशु पक्षियों की, किसी की भी यदि हम चर्चा करें तो बोले सर हम बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं? जैसे आप लोग आपस में कई बार जो है लड़ाई करते हैं तो आप लोग कहते हैं मैं इस जाति का हूं, मैं इस वंश का हूं, तुम नहीं जानते मेरे वंश को, तुम नहीं जानते मेरे कुल को। कहते कि नहीं कहते आप लोग? आपको अभिमान आ जाता है? बोले यस सर बिल्कुल अभिमान आ जाता है। तो अभिमान आपका अभी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और समाप्त करने के लिए आपको जो है थोड़ी सी कुछ काम की चीजें बताएंगे। तो स्टूडेंट सबसे छोटी जो होती है वो होती है आपकी स्पीसीज, जाति।
जाति। जैसे इंसान जो है, ठीक है, ये एक जाति है, इंसान एक जाति है, ठीक है। ऐसे लाखों प्रकार की जातियां इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, क्योंकि अभी हम केवल पृथ्वी ग्रह में रह रहे हैं और इसी ग्रह की अभी हमें सटीक जानकारी नहीं है, इसी ग्रह की। हमारे जैसे पता नहीं और बहुत से लोग यहां पर रह रहे हैं, ठीक है। तो बोले यस सर, सबसे छोटी जाति होती है जिसका हमें अभिमान होता है। जाति से बड़ा क्या होता है सर? जाति से बड़ा होता है वंश, जिसे हम लोग कहते हैं जीनस। क्या कहते हैं? वंश। तो आप लोग, यदि आपके वंश में यदि कोई अच्छा हो गया तो आप उसका नाम लेने लगते हो कि मैं इस वंश का हूं, और उसमें यदि कोई बेकार निकल गया तो उसका नाम नहीं लेते फिर आप लोग कि मेरे वंश में जो थे वो उसने चोरी किया था, तो वो चोरी करने वाले वंश का हूं मैं। अच्छा है तो हमारा है, बुरा है तो फिर हम बताएंगे ही नहीं, बुरा है तो हम बताएंगे नहीं। वो पता है ना, मेरे जो ताऊ जी का जो बेटा है ना, वो ना, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन गया है, और उन्हीं का एक बेटा जो है वो चोरी करते पकड़ा गया, वो नाम नहीं बताओगे आप? क्यों? बोल सर अच्छा ही बताते हैं हम लोग। वंश से बड़ा कौन होता है सर? वंश से बड़ा होता है हमारा फैमिली। फैमिली वंश से बड़ी होती है फैमिली, जिसे हम लोग कहते हैं कुल। कुल हमारा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप भी अपने कुल के बारे में बताते हो भाई, जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो कुल पूछा जाता है कि क्या कुल है आपका, कुल और गोत्र। कुल से बड़ा कौन होता है सर? कुल से बड़ा होता है हमारा गण, जिसे कहा जाता है ऑर्डर। जिसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर कहा जाता है। गण से बड़ा भी क्या होता है सर? क्लास होती है। आपने कई बार सुना होगा हम इस क्लास के आदमी हैं। आजकल क्लास जो है वो कपड़ों से बटने लगी है, कपड़ों से। अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहने तो बोले ए क्लास का व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, कार से घूम रहा है, ठीक है, मस्त कपड़े, जूते, बेल्ट, चश्मा सब लगाया हुआ, तो वो क्लास है आपकी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्लास से बड़ा कौन होता है सर? क्लास से बड़ा होता है फाइलम। क्लास से बड़ा कौन होता है? फाइलम होता है। और इसे हम लोग कहते हैं संघ। संघ। संघ में क्या होती है सर? बहुत सारी जातियां शामिल हैं, बहुत सारी जाति आती है इस संघ में, और बहुत सारे संघों से मिलकर तैयार कौन होता है सर? उनसे तैयार होता है हमारा सबसे बड़ा, ठीक है, जिसका नाम है हमारा किंगडम। क्या तैयार होता है? किंगडम, जिसे हम लोग कहते हैं जगत। जी, जगत कहते हैं। अब आप जो हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, कहीं के भी आप हो, ठीक है, आप सभी का एक ही जगत है। आप सभी का एक ही जगत है। चाहे आप किसी भी धर्म जात के क्यों ना हो, आपस में आप खूब लड़ो, रोज लड़ो, ठीक है। जब तक लड़ोगे नहीं, जब तक वोट कैसे दोगे? ठीक है, सरकार तो इसी में चलेगी। लड़ो आप। चलो, तो बताइए कौन से जगत में रखा गया है आप लोगों को? आप लोगों को कौन से जगत में रखा गया? सारे इंसानों को कौन से जगत में रखा गया सर? हम सबको रखा गया जानवरों के साथ। एनिमल किंगडम के सदस्य हैं हम लोग। हमें रखा गया है जंतु जगत में। कौन से जगत में? जंतु जगत में। तो हम लोग इंसान बन गए हैं, लेकिन हम कौन से जगत में रहने वाले हैं? जंतु जगत में। तो कभी कभी हमारे अंदर का जानवर बाहर आ जाता है ना, हम लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर का जानवर बाहर आ गया है। हाँ, ये वही जानवर, क्योंकि हम देखो, हम उसी बिरादरी के लोग हैं ना, हम उसका असर थोड़ी छोड़ेंगे। समय समय पर दिखा देते हैं, किसी के साथ लड़ाई हो जाने दो, बस पता चल जाता है कि हम इंसान हैं या जानवर हैं। तो हमें जंतु जगत में रखा गया है। किस में रखा गया? जंतु जगत में। जिस चीज पर हमें बहुत अभिमान होता है वो एक छोटी सी चीज है, स्पीसीज, जाति। स्पीसीज जो है वो बहुत छोटी सी चीज है, जबकि हम सभी जो है वो एक ही जगत के लोग हैं, जंतु जगत के। सारे जानवर, ठीक है, और हम सब एक ही साथ रखे गए हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, भेड़ जो है इसकी लगभग 44 जाति है, 44 जाति है इंडिया में। लगभग जो है 44 स्पीसीज है इंडिया के अंदर में। किसकी? भेड़ की। जो सब क्या है? तो सब जंतु जगत के अंदर में आती हैं। सब जो है जंतु जगत के अंदर ही आती हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है।
बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं भाई, देख लो, आपको हमने ये भी समझा दिया। ये बहुत काम की चीज है, ये हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी में, और स्पेशल एग्रीकल्चर बायोलॉजी का ये टॉपिक है, उस पर हम और चर्चा करेंगे। चलो, अब इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए, यदि आप लोगों को क्या करना है, भेड़ पालन करना है, यदि आप भेड़ पालना चाहते हैं तो मुझे बताइए आप क्या रेशो रखोगे। रेशो रखना पड़ेगा ना भैया, जहां पर हम भेड़ पाल रहे हैं वहां पर नर भी होंगे, वहां पर मादा भी होगी, मेल भी होंगे, फीमेल भी होगी, तभी तो आपका जो है, ठीक है, पशुपालन आगे बढ़ेगा, संतानें पैदा होंगी तभी तो वंश आगे बढ़ेगा ना। बोले हाँ सर। तो बच्चों बताओ कितना रेशो रखना चाहिए, नर का रेशो क्या होगा और मादा का रेशो क्या होगा, वो पहचान करना। ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन आपको दे रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स ये 1:40 रखना पड़ेगा, क्या स्टूडेंट्स ये 8 जो है 40 रखना पड़ेगा, क्या स्टूडेंट्स ये जो है 3:40 रखना पड़ेगा, या स्टूडेंट्स ये जो रेशो है ये 5:40 रखना पड़ेगा। बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर सी लगाने वाले बच्चे, ठीक है, ऑप्शन ए लगा रहे हैं। ओके, सोच कर लगाइए, थोड़ा जल्दबाजी में ना दें आप लोग, ठीक है, अच्छे से बताएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को मुझे लगता है एक बेसिक चीज ही नहीं मालूम, एक छोटी सी बेसिक यदि आपको जानकारी होती तो शायद आप यहां पर इतना बड़ा गलत आंसर नहीं लगाते। बहुत सारे बच्चों को बहुत सी बेसिक जानकारी नहीं मालूम। अरे भैया, कभी भी कोई भी क्वेश्चन यदि ऐसा आता है तो हमेशा एक रेशो के साथ में ही लेना पड़ता है बेटा। कैसा करते हो, एक रेशो के साथ में ही लेते ना, नर तो एक ही रखना पड़ेगा, मादा की संख्या कितनी है वो बताया जाता है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक में चलते हैं, नर हमेशा एक रहेगा, उस पे मादा जो है वो क्या होगी, 40 रखेंगे। हाँ, ऑप्शन यदि ऐसा मिलता तो फिर आप भले ही कुछ और लगाते तो मैं मान लेता। ऐसा यदि मैं आपको ऑप्शन देता तो फिर आप भले ही बोल देते कि सर इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर हमें ए लग रहा, बी लग रहा, सी लग रहा या डी, कुछ भी बता देते आप तो मुझे अच्छा लगता कि भी चलो बच्चों ने ट्राई तो किया है। तुम 3 लगा रहे हो, कुछ 8 लगा रहे हैं, ऐसा तो कभी कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। वो तो मैंने आपको सिर्फ जानबूझ के दिया एक ऑप्शन कि देखते हैं क्या लगा के आते हो आप लोग, तो आपको तो ऑप्शन मिल जाए बस, पता नहीं आपके अंदर का कौन सा साइंटिस्ट जागृत हो जाता है जी। तो 1:40 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 1:40 मतलब 40 मादा यदि आपके फार्म में है तो आपके फार्म में कम से कम एक नर वाला भेड़ तो होना ही चाहिए, ठीक है, जो क्या करेगा, आगे नई संतानों को जन्म देगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसके बाद में आप लोगों के, ठीक है, पेपर में हमसे पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स जो हमारी भेड़ होती है, ये बताइए बच्चों, ठीक है, क्या इसमें, ठीक है, एक एग्जॉटिक ब्रीड भी होती है, एग्जॉटिक ब्रीड, बोले यस सर, नाम सुना है। और एक होती है हमारी कौन सी, तो सर देसी ब्रीड, देसी ब्रीड भी कहते हैं या इंडियन ब्रीड भी कहते हैं। बोले यस सर, एक टॉपिक जो पढ़ा जाएगा वो देसी नस्ल के नाम से पढ़ा जाएगा और एक टॉपिक पढ़ा जाएगा हमारा विदेशी नस्ल के नाम से, विदेशी नस्ल। तो क्या ये 2 टॉपिक होना चाहिए, बोले यस, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, तो आइए चर्चा करते हैं कुछ फेमस, ठीक है, भेड़ों के बारे में जिनकी जानकारी आपसे लेंगे, आप बताते चलिएगा, ठीक है। हम आपसे पूछते जा रहे हैं, हम बात करेंगे एग्जॉटिक पर, सबसे शुरुआत में विदेशी, क्योंकि विदेशी भेड़ बहुत ज्यादा फेमस है, उनकी जरा चर्चा भी करेंगे। पहली भेड़ जिसके हम बारे में चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स वो है मैरिनो। कौन सी भेड़ है, मैरिनो है, मैरिनो नाम की भेड़।
तो बताओ बच्चों क्यों फेमस है ये वाली भेड़? मैरिनो भेड़ क्यों इतनी ज्यादा फेमस है? किस कारण से फेमस है मैरिनो भेड़, जरा बताओ। तो सर सबसे ज्यादा ऊन देती है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊन देने वाली। क्योंकि भेड़ के शरीर से क्या निकलता है सर? बाल। और उन बालों से ऊन तैयार करते हैं। भेड़ों के शरीर से जो बाल निकलते हैं उनसे क्या तैयार करते हैं? ऊन तैयार करते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या देती है सर? ये ऊन देती है। कहां पाई जाती है? ओरिजिन बताओ। विदेश में कहां पाई जाती? कोई देश का नाम तो होगा, बताइए। मेरिनो कहां पाई जाती है? विश्व के कौन से हिस्से में? नहीं मालूम? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ओके, वेरी गुड। और कोई भाई? स्पेन में पाई जाती। चलो, बहुत शानदार। तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कि मैरिनो कहां पाई जाती है, तो थोड़ा सा आपको आंसर जो है सोच समझकर लगाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं, कहां पाई जाती है? स्पेन में पाई जाती है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर बनेगा, यहां से पेपर में दिया आता है तो। अब इसके बाद में, ठीक है, जो नर भेड़ होता है, नर और मादा दो लोग होते हैं। बोलिए सर, भेड़ में जो क्या होता है? भेड़ में जो नर होता है उसे नर को क्या कहा जाता है सर? नर का नाम होता है राम। नर को कहते हैं राम। जो मादा होती है उसे क्या कहा जाता है? इवे। मादा का नाम क्या होता है? इवे नाम रखा जाता है। ठीक है, राम बुलेट सीप, नाम सुना है क्या? राम बुलेट। राम बुलेट नाम सुना है? बोल सर पता नहीं सर, ये राम बुलेट क्या है सर? हमने सिर्फ बुलेट सुना है सर, बुलेट। हमें केवल उसी से मतलब सर, हमने केवल बुलेट सुना है सर, क्योंकि उसी से तो हमें मजा आता है। हम पढ़ाई लिखाई का कहां सुनेंगे सर? जी, राम बुलेट, ये कौन सी वैरायटी भैया? तो सर ये विदेशी वैरायटी। सर यदि पेपर में भी आ जाता तो हम लगाते ही नहीं इसको। हम तो ऐसा सोच लेते कि राम ने एक बुलेट खरीदा है जिसका नाम है राम बुलेट। ठीक है, हम लगाते ही नहीं इसको तो कभी भी आंसर में। अब ये राम बुलेट क्यों फेमस है? बताओ जरा, क्यों फेमस है राम बुलेट? इसको क्यों पढ़ना चाहिए भाई हमें? क्या फायदा है इसको पढ़ने में? जी, क्या नाम है इसका? रेम्बॉय लेट, ये इसका नाम है, रेम्बॉय लेट, जिसे आप लोग राम बुलेट कह देते हो। क्यों फेमस है? बोले सर ये फ्रांस में पैदा हुई है। ये इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इसने जन्म कहां लिया सर ये वाली ने? तो इसका जन्म हुआ है फ्रांस में। या फ्रांस की मैरिनो कहा जाता है इसे। पेपर में दिया जाए फ्रांस की मैरिनो किसे कहा जाता है? फ्रांस देश में सबसे अच्छी वाली जो नस्ल है ऊन के लिए, वो राम, ठीक है, बुलेट, जिसे हम लोग रैम्बुलेट के नाम से जानते हैं, ये वाली वैरायटी वहां पर पाई जाती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ठीक है, ये सबसे अच्छा ऊन देती है कहां पर? फ्रांस के लिए फेमस मानी जाती है इसे। तो याद रखिएगा आप लोग ये वाली भेड़। बोले बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसके बाद में तीसरे नंबर पर, ये सारे नाम याद रखेंगे, पेपर में हर साल यहां से नाम पूछे जाते हैं कौन सी वैरायटी कहां की है। ठीक है, तो यदि नाम यदि आ जाए तो बनना चाहिए, पता चले कि आपसे बने ही ना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर आप लोगों को। अब इसके बाद में बच्चों हमारी जो है चेबियोट, नाम सुना होगा आप लोगों ने।
चेवियोट, नाम सुना है क्या? चेवियोट। बोल सर आज तक नहीं सुना इनके नाम, नाम ही नहीं सुने सर, विदेशी भेड़ों के नाम ही नहीं सुने हमने। अब बच्चों ये वैरायटी कहाँ की है? तो बच्चों ये वैरायटी आप लोगों की स्कॉटलैंड की है। देश का नाम क्या है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की सबसे फेमस वैरायटी का नाम क्या है सर? उस फेमस वैरायटी का नाम है हमारी चेवियोट, याद रखना। बोल सर फेमस, फेमस क्यों है ये वैरायटी? सर छोटी है और बहुत शानदार ऊन देती है। यदि आप इसको देखना चाहें कि सर हमें पहली बार जरा दिखा दीजिए सर कि भेड़ दिखती कैसे है, हम लोग ने ना कई बार जो है भेड़ ही नहीं देखे सर, क्योंकि ना हम लोग जो है जम्मू कश्मीर में नहीं रहते। यदि शायद जम्मू कश्मीर में रहते तो भेड़ देख लेते, ऐसा आपके मन में आता होगा। तो आइए आप लोगों को चेवियोट दिखाते हैं। चेवियोट को देखो बच्चों, ये इसका ऊन है, इसके शरीर में देखो कितना सारा ऊन लगा हुआ है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बहुत ही फेमस नस्ल है ये, विदेश में पाई जाती है। बहुत महंगा ऊन बिकता है इनका, 8 से 10 हजार रुपए किलो ऊन बिकता है, 8 से 10 हजार रुपए किलो तक ऊन बिकता है। बोल सर फेमस, इतना ऊन जो बिकता है इनका फेमस क्या है ये? तो बेटा ये वगैरह बनाए जाते हैं आप लोगों के, तो बहुत सारे आप लोगों की चीजें होती हैं उनको तैयार करते हैं इससे। चटाई बनाई जाती है हैवी वाली, ठीक है, और क्या बनाए जाते हैं इससे? तो यहीं से फिर आप लोगों की जो है ऊनी वाले जैकेट वगैरह बनाए जाते हैं। पहनते हो आप लोग ऊनी जैकेट? बोलिए सर जैकेट वगैरह पहनते हैं। और आजकल तो कपड़े भी आने लगे ऊनी वाले, कपड़े भी फेमस हो गए हैं। हाँ कालीन, जिसे चटाई आप लोग कहते हैं, कालीन या चटाई तैयार करते हैं हम लोग, तो बहुत ही फेमस चीजें हैं। शॉल तैयार हो रहे हैं, कपड़े तैयार वगैरह हो रहे हैं आज के समय में। तो आई होप आप लोगों से यहां से यदि कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आपसे बनेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? देख लो, बता दो, बनेगा? चलिए ठीक है। अब इसके बाद में ये 3 वैरायटी हमने आपको बताए हैं विदेश की, 3 वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आपको जो है विदेश की बताए हैं। चौथी वैरायटी आप लोगों के लिए सफोल्क, शायद नाम आपने जरूर सुना हुआ होगा, सफोल्क के नाम से इसे जानते हैं। अब ये जो वैरायटी है इसकी क्या खास बात है, जरा कोई मुझे बताएगा क्यों खास है ये वैरायटी? जी, इसे सफोल्क के नाम से भी जानते हैं, तो ये फेमस क्यों है? एनीवन, थोड़ा बहुत भी यदि आप जानते हो तो बताओ, ये कहां पाई जाती होगी ये वैरायटी? काले रंग की है ये वैरायटी, कैसे रंग की है? काले रंग की है। कहां पाई जाती है? इसका ओरिजिन क्या है? उत्पत्ति पेपर में पूछ लिया जाए, सफोल्क नाम की वैरायटी जो है विश्व के किस हिस्से में पाई जाती है? तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, अमेरिका सुना, यूनाइटेड किंगडम। बोले यस सर सुना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा जो, ठीक है, धनी देश है उसका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे कहते हैं क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। बोले यस सर। तो ये अमेरिका की वैरायटी है, काले रंग की। किस रंग की वैरायटी है? काले रंग की वैरायटी है, याद रखिएगा बच्चों। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है, बनेगा। अब बच्चों इसके बाद में 5वें नंबर में आपसे पूछा जाता डॉरसेट। कौन सी वैरायटी? डॉरसेट। बताओ जरा डॉरसेट कहां की होगी? डॉरसेट नाम की जो वैरायटी है ये कहां पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये भी पाई जाती है आप लोगों के कहां? अमेरिका में। डॉरसेट भी कहां पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। तो याद रखिएगा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बोले यस, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों से पूछा जाता है साउथ डाउन।
बहुत ही शानदार वैरायटी है एक और आप लोगों की, साउथ डाउन। तो सर साउथ मतलब हम लोग तो सर दक्षिण समझते हैं, हमारा दक्षिण भारत को हम लोग साउथ बोल देते हैं। कहाँ जा रहे हैं वो? साउथ जा रहे हैं, तमिलनाडु कर्नाटक जा रहे हैं। अब ये नाम ही इसका साउथ डाउन है, वैरायटी का नाम ही क्या है? साउथ डाउन। तो कहाँ पाई जाती होगी ये? तमिलनाडु में। साउथ डाउन नाम की जो वैरायटी है ये कहाँ पाई जाती होगी बताओ? कहाँ? इंग्लैंड। इंग्लैंड की है, विदेशी वैरायटी लिखवा रहे हैं बेटा आप लोगों को। कौन सी वैरायटी लिखवा रहे हैं? विदेशी। साउथ डाउन जो वैरायटी है कहाँ की है आप लोगों की? सर ये हमारी इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की। ये 6 वैरायटियां पेपर में लगातार पूछी जाती हैं, सिर्फ 6 वैरायटी है। कितनी वैरायटी है? 6 वैरायटी है। बनेगा क्या? 6 की 6 वैरायटी पेपर में कई बार आ चुकी हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बन जाएगा। चलिए, तो ये स्टूडेंट्स आज हमने जो टॉपिक कवर किया है ये भेड़ का टॉपिक था, लगातार पेपर में पूछा जा चुका है। यदि आएगा तो आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।